तो यही मांग है, मेरा यही कहना है कि मैं 1 साल से भटक रही हूँ, दिल्ली में रह के भटक रही हूँ, यूपी में रह के तो 1 साल में भटकी हूँ, तब जाके दबाव में FIR हुई, दबाव दिया जा रहा था 1 साल, जब मेरे पिता को मार दिया जाता है उसके बाद FIR होती है। और मेरा ऐश्वर्या सेंगर बहन से यही कहना है, बहन अगर आप 8 साल से लेके साबुत टहल रही हैं तो मैं भी 1 साल से दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। आपके समर्थक, आपके सहयोगी द्वारा ये सब फोटोज वीडियोज मेरे परिवार की, मेरे हस्बैंड की, मुझे जीने नहीं दिया जा रहा है। इस दुनिया में जीने नहीं दिया जा रहा। क्या मैंने शादी के कोई अपराध कर दिया? क्या मेरा पति नामर्द है? मेरे ऐसे 2 बच्चे हो गए, मेरी फैमिली हो गई। ये तो गलत हो रहा ना मेरे साथ। मेरे पति को हरासमेंट किया जा रहा। अगर मेरा पति कुछ कर लेगा तो हम कहाँ के रह जाएंगे? भाई मैं बहन के हस्बैंड की तो फोटो नहीं डाल रही हूँ, मेरा भी कोई फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर कुछ भी चेक कर ले, मेरी फैमिली, मेरी फोटो, मेरे बच्चों की फोटो, इनकी सबकी पड़ी हुई है। अदर पर्सन आज तक मैंने खिलाफ पार्टी का आज तक ये भी डाला कि आपने मेरे साथ ये किया, क्योंकि मेरे साथ मेरी इज्जत उछाली गई है। मेरे साथ कुलदीप सिंह सेंगर ने गलत किया है। मैं ओपन नहीं कर रही थी, लेकिन वो लोग मुझे ओपन कर रहे हैं, AI द्वारा वीडियो बना के मुझे हरासमेंट कर रहे हैं। कुलदीप सिंह सेंगर ने शारीरिक संबंध बना के रेप किया था, लेकिन उनके लोग, उनके समर्थक मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ना कर रहे हैं कि अगर जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया, 4 हफ्ते का टाइम दे दिया, तो उसके बीच में इतना मुझे प्रताड़ित किया जा रहा, इतना प्रताड़ित किया जा रहा कि मुझे मरने पे मजबूर कर दिया जा रहा। और ऐश्वर्या बहन मेरे लिए चिट्ठी क्यों लिख रही हैं? मेरा तो यही पूछना बहन से कि आप चिट्ठी क्यों लिख रही हैं? आपकी चिट्ठी से क्या मुझे होम मिनिस्टर जी सुरक्षा दे देंगे? क्या मेरे परिवार को सुरक्षा दे देंगे? मैं कोर्ट में लगाऊंगी, कोर्ट का पालन करते हुए मुझे सुरक्षा मिलेगी ना, उनके कहने से नहीं। अगर उनके कहने से मुझे सुरक्षा दी जा रही है तो उनके कहने मेरी सुरक्षा हटा भी ली जाएगी, उनके कहने से मेरी सुरक्षा हट भी जाएगी, लग भी जाएगी। इसका मतलब क्या है? तो आप बसंतपुर थाने क्या करने हैं, क्या हुआ? बसंतपुर थाने में यही करने आई। मैंने यहाँ पूछा कि इस एप्लीकेशन में क्या संज्ञान हुआ, तो वहाँ पे रीडर सर के पास गई तो उन्होंने देखा, एड्रेस देखा, उन्होंने बोला ये नेहा SI के पास में है। मैंने फोन किया नेहा SI को, हमने कहा मैम इस एप्लीकेशन में क्या हो रहा, तो उन्हें कुछ पता ही नहीं, वो अनजान मन की बात कर रही, बोल रही है कि हमें नहीं पता, ये मेरे पास कोई एप्लीकेशन नहीं। जब मैंने एप्लीकेशन नहीं दिया तो ये रीडर सर के पास में लिखित में क्यों है? अगर नहीं दिया तो रीडर सर के पास में एप्लीकेशन क्यों है, लिखित में क्यों है? इस चीज का मुझे मैम ने कोई जवाब नहीं दिया है और मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है। मेरे साथ अन्याय हो रहा। क्या वो दिल्ली की पुलिस हो, क्या वो दिल्ली की साइबर क्राइम हो, क्या वो उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, क्या वो उत्तर प्रदेश की साइबर क्राइम हो? साइबर क्राइम में मैंने FIR कर रखा, इसको दबा दिया गया। इतना कुलदीप सिंह सेंगर का दबदबा चल रहा, इतने उनके समर्थकों का दबदबा चल रहा है कि इस FIR को दबा दिया गया। कोई मेरा फोन नहीं उठा रहा, माखी एसओ तक मेरा फोन नहीं उठा रहा है, उन्नाव की प्रशासन फोन नहीं उठा रही है। अब मैं कहाँ जाऊँ, किससे न्याय मांगू? तो अब अगले कदम क्या है? मेरे अगले कदम यही है कि मैं 4 हफ्ते बाद तो कोर्ट में लगाऊंगी, मुझे सुना जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन एक रेप विक्टिम की फोटो उजागर करना बहुत अपराध है। तो आपको क्या लगता है किसने करा ये? क्या आप... ये उनके समर्थक कर रहे हैं, जो उनके साथ में आ रहे हैं, जो 11 तारीख को यहाँ प्रोटेस्ट है। आप लोग उनसे पूछिए जाके कि एक बच्ची के साथ में रेप हुआ है, आप ऐसे क्यों? वो भी तो एक क्षत्रिय समाज की है, वो भी ठाकुर समाज की है, वो भी क्षत्रिय समाज की है। ऐसा नहीं है, मेरे लिए सब भाई है, क्या वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मेरे लिए सब भाई हैं। वो हमारी आवाज है, वो मेरी ताकत है। तो अभी धरने पे बैठेंगे? मैं बैठूंगी, मैं यही रहूंगी जब तक मुझे पुलिस इसका एक्शन नहीं बता देगी, मैं यही बैठूंगी।